वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। कब मनाया गया दोस्तों? राइट आंसर होगा 8 सितंबर को। कब मनाया गया दोस्तों? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट डे सितंबर मंथ की इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 सितंबर को ईस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। मतलब ये पहले वाली सरकार में भी अध्यक्ष थे और इस सरकार में भी संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह जी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले नियुक्तियां देख लेते हैं। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे ये वित्त सचिव नामित हुए हैं। BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया। अच्छा, फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। नेपा लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा, है ना। ये मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। इसके तहत मध्य प्रदेश ने परिसीमन आयोग का गठन भी किया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश के CM हैं डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। देखिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है, ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हल्दी की नए प्रजाति की खोज की गई है? तो ये दोस्तों नागालैंड में खोजी गई है। नागालैंड के उंगमा गांव के पास हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नागालैंड की बात करें। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। नागालैंड के CM कौन है? नेफ्यू रियो। गवर्नर हैं ला गणेशन, ये आपको याद रखना है। नागालैंड की बात करें तो आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य नागालैंड बना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया जिसमें 750 नई प्रजातियां शामिल की गई है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज़। ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया की फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों अपने देश भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वें नंबर का देश कौन सा है? तो ये नेपाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अच्छा, नेपाल देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है, ISA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में मात्र एक ही है, वो है इंडियन सोलर अलायंस। ये आपको याद रखना है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अच्छा, बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपालियन रुपया, नेपालीज रुपया। और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले नेपाल की फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत और नेपाल ने मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेंगे। ये आपको याद रखना है नेपाल के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 12% से घटाकर कितनी? 5% कर दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो ये हरियाणा राज्य में देखा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है ना। अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजाति को देखा गया। यह आपको याद रखना है, जिसका खोल दोस्तों पीले भूरे जैतून के रंग का और बीच में स्पष्ट काले धब्बे हैं, है ना। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। CM है नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोल हीरोतौन वाइल्ड सेंचुरी है और वीर शिकारगढ़ और नाहर और दोस्तों खापरवास ये वाइल्ड सेंचुरी है। ये आपको याद रखना है हरियाणा के बारे में। अच्छा, हरियाणा की बात करते हैं।
पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। PGIMER मतलब है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको शॉर्ट में एम्स बोलते हैं, किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टैबेको कंट्रोल क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों कहाँ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये ओडिशा राज्य में किया गया है ना। पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन ये ओडिशा राज्य में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। ओडिशा के CM हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं रघुवर दास। अच्छा, ओडिशा की बात करें, फैक्ट देख लेते हैं। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बहुडा यात्रा ओडिशा में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में उद्घाटन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये दोस्तों किसने जीती है? सीरिया ने जीती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीरिया। किसको हराया है? तो अपने देश भारत को हराया है ना। 3-0 से हराकर चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है सीरिया ने। अच्छा, सीरिया की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो सीरिया ने जीता है ना, चौथा खिताब जीता है, मतलब कि चौथा खिताब आयोजन हुआ था। तो चौथा खिताब किसने जीत लिया है? सीरिया ने जीत लिया है भारत को हराकर। इसमें 3 देश शामिल हुए थे। अच्छा, पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो 2018 में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था, भारत ने जीता था। 2019 गुजरात में आयोजन हुआ, उत्तर कोरिया ने जीता। 2023 ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ, भारत ने जीता, भारत ने 2 बार जीत चुका है। अब ये हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ था 2024 का, तो ये सीरिया ने जीता है भारत देश को हरा के। अच्छा, बात करते हैं सीरिया की। तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमास्कस। क्या है दोस्तों? दमास्कस। करेंसी है सीरियन पाउंड। प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा है ना, इनका नाम है, ग्रैंड मास्टर हैं ये, चेस खेलते हैं। अच्छा, इनका नाम है मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? तो भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन ये दीपाली थापा बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है दीपाली थापा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। कौन बनाएगा? ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की हमने बात कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर चुके हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि यह कानून माता पिता का समर्थन करने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून लाया गया है ना। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।